नमस्कार सभी साथियों को, सभी का चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, इस सेशन में बात करने वाले हैं सूचना सहायक यानी आईए का जो परिणाम अभी जारी होना है उसके संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सूचना सहायक का परिणाम जो है वो जारी होने वाले रिजल्ट में सीनियरिटी में सबसे ऊपर था। शुरुआत में जो ट्वीट वगैरह अध्यक्ष महोदय के द्वारा किए गए थे उसमें उन्होंने कहा था कि सूचना सहायक का परिणाम, एएनएम जीएनएम का परिणाम और अन्य परिणाम हम बारी बारी एग्जाम हुए हैं उसके हिसाब से जारी करेंगे। इस परिणाम के जारी होने में डिले हुआ है क्योंकि जो पोस्टें थी वो कुछ इसमें बढ़ाई गई हैं और पोस्टें बढ़ती हैं तो वर्गवार जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं, यहाँ शायद 3 गुना पास करेंगे तो वर्गवार जो चयन करना पड़ता है उसमें थोड़ा सा बदलाव उन्होंने किया होगा। कुछ बातें जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई हैं उन्हीं को मैं इस सेशन में सम्मिलित करने वाला हूँ। देखिए, आप लोगों का रिजल्ट जो है वो मेरे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते हो कि 2 तारीख तक आप लोगों का परिणाम जो है 2 जुलाई तक वो जारी होने की प्रबल संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि 2 जुलाई तक आप लोगों का परिणाम जो है वो जारी हो जाए। उसके बाद में कुछ चीज़ें और मैं पिछली भर्तियों को लेकर के इसी के साथ जोड़ूंगा क्योंकि 2013 में भी सूचना सहायक की पोस्टें आई थी और 2018 में भी उसके बाद में पोस्टें आई और उसके बाद में 2023 में ये भर्ती आई है और इस भर्ती में पदों की संख्या 685 के आसपास बढ़ोतरी भी की गई है। ये जो बढ़ोतरी हुई है तो कुछ सीटें ऊपर नीचे भी हुई हैं, जैसे ओबीसी एमबीसी काफ़ी इसमें बदलाव अपने को देखने को मिला है क्योंकि नोटिफिकेशन भी इन्होंने दोबारा से जारी किया है। तो कहीं ना कहीं पहली बात तो ये है, अगर पोस्टें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है भले ही पॉइंटों में ही कम हो, कट ऑफ कम हो जाती है क्योंकि पदों की संख्या जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी डाउन यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि कई अभ्यर्थियों के द्वारा ये एक प्रश्न बार बार पूछा गया था कल जो जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम जारी हुआ उसके पश्चात कि सर जूनियर अकाउंटेंट में 23 प्रश्नों के आसपास प्रश्नों को डिलीट किया है, तो क्या यहाँ पर भी इस भर्ती में सूचना सहायक का जो परिणाम जारी होगा इसमें भी प्रश्न डिलीट हो सकते हैं क्या? तो देखिए, बोर्ड को प्रश्न डिलीट करते हुए कोई शर्म अभी नहीं आ रही है। जब वो 23 प्रश्न वहाँ डिलीट कर सकते हैं तो अपनी इस भर्ती सूचना सहायक की आप जो परिणाम देखेंगे तो इसमें मुझे लगता है 8 या 9 प्रश्न ऐसे होंगे जो डिलीट यहाँ पर किए गए होंगे। ठीक है, ये मैं ऐसी संभावना बता रहा हूँ। 8 या 9 प्रश्न अमूमन अपने मान के चलो, अधिकतम 10 भी हो जाएँ, या 8 या 9 प्रश्न तो डिलीट इन्होंने कर दिए होंगे। और डिलीट प्रश्न होते हैं तो वो कट ऑफ का जो एक लेवल होता है, जो एक स्तर होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ आप लोगों की भी यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है डिलीट प्रश्नों की वजह से। अब आप एक चीज़ को देखिए, मैं आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर कट ऑफ नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना अनुमान लगा पाना अब मुश्किल है। जो अनुमान लगाते हैं उससे कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर हो ही जाती है। अपने एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए देखें, जो सीईटी की कट ऑफ थी वो सभी ने 160 के आसपास बता रखी थी, 165। मैंने अधिकतम 173 से 175 के आसपास बताई थी, वो 180 के आसपास कट ऑफ चली गई थी। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप देखो, जो काम की चीज़ें हैं। आप ये जो आपकी भर्ती हुई है इसमें सबसे पहले ये इस चीज़ पर डिपेंड होता है कि उपस्थिति कितनी हुई है। भले ही 1.5 लाख से ऊपर 2 लाख के आसपास फॉर्म लगे हों, लेकिन जो उपस्थिति है तो वो उपस्थिति यानी पेपर में बैठे कितने हैं, तो 50% अभ्यर्थी जो है वो इस पेपर में उपस्थित हुए हैं। ठीक है, उनकी उपस्थिति इस पेपर में हुई है यानी 50%। टोटल अपने देखें तो 79,000 के आसपास अभ्यर्थी, 79,000 अभ्यर्थी जो हैं वो इस पेपर में बैठे हैं। तो अगर अपने वर्गवार जो पद हैं उनको अगर अपने देखते हैं कि किस कैटेगरी में इतने अभ्यर्थी बैठे हैं तो कितनी सीटों पर एक मुकाबला यहाँ पर बन रहा है, यानी एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थी यहाँ पर दावेदार हो रहे हैं, इस कंडीशन को अगर अपने देखते हैं तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन देखने को अपने को मिलता है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। देखिए, 2013 में ये जो भर्ती हुई उसमें 4400 पोस्टें थी और उस 44 पोस्टों पर सामान्य के जो पुरुष हैं उनकी 138.49 यहाँ पर जो नंबर थे, इतने अंकों तक कट ऑफ जो है वो चली गई थी और फीमेल की 118 के आसपास। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कट ऑफ है ये इसमें अंतर काफ़ी देखने को मिलता है क्योंकि पीछे शिक्षा विभाग के जो रिजल्ट आए थे उसमें मेल फीमेल की समान कट ऑफ लगभग देखने को मिली थी। कल जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम जारी हुआ, उसमें मेल और फीमेल में काफ़ी अंतर अपने को देखने को मिला है। ये मैं आपको 2013 का बता रहा हूँ। 2018 का आंकड़ा देखें तो 1302 पोस्टें थी जिसमें 100.35 यहाँ पर कट ऑफ गई थी, इतने अंक जिनके थे 66% के आसपास, और फीमेल की 99 के आसपास, यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। अब की बार ये जो अपनी भर्ती है इसमें अपने बात करें तो इसमें 2730 पोस्टें थी पहले। अब जो बदलाव किया गया, तो कुछ पोस्टें बढ़ाई हैं तो 685 पोस्टें और बढ़ गई, यानी 3415 कुल पदों पर जो अभी भर्ती होनी है इसका आयोजन होगा और इसी का ही परिणाम जो है वो अब आने वाला है। इसमें टोटल मैंने बता दिया कि 79,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं तो वो इसमें बैठे हैं और इसमें सामान्य के जो पुरुष हैं वो 20,895 हैं, या पहले ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी, और फीमेल हैं वो 11,225 हैं।
अब ओबीसी की मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ जो है वो सामान्य के ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या अधिक होने की वजह से वही अभ्यर्थी जो हैं वो सामान्य में भी जगह काफ़ी रोकने वाले हैं, जैसा कि जूनियर अकाउंटेंट में भी हुआ है। ओबीसी में 43,715 कुल पुरुष यहाँ पर बैठे हैं और फीमेल जो है वो 12,613 बैठी हैं। ओबीसी का अगर अपने इन पदों के अनुसार देखें, जो शुरुआती पद थे 2730, तो यहाँ पर 367 पर एक अभ्यर्थी दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। कितने पर सर? 367 पर। टोटल 3415 पदों पर आप निकाल कर देखोगे तो भी ये मानो कि 360 के आसपास एक अभ्यर्थी दावेदार है, यानी एक सीट पर 360 के आसपास उम्मीदवार हैं ओबीसी में। और महिलाओं का कंपटीशन देखते हैं तो 366 के आसपास महिलाएं जो हैं, यानी कि 12,613 कुल पद हैं, जिसमें से 366 यानी एक सीट पर 360 के आसपास ही महिलाओं की जो है वो यहाँ पर भूमिका बन रही है एक सीट की दावेदारी के लिए। तो इस प्रकार से कट ऑफ का अपने अनुमान देखेंगे तो इसमें तो एक मैं मोटा मोटा आइडिया आपको बता रहा हूँ एक ही कैटेगरी का। ये मान के चलो 60 से लेकर के 62 के आसपास, 62% के आसपास ये जो आपकी कट ऑफ है ये यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि जो भी अपने अनुमान लगाते हैं थोड़े कम का, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो उससे ऊपर आप मान के चलो थोड़ा बहुत चली ही जाती है, भले वो प्रश्न डिलीट हो। हाँ, ये है कि 60-62 के दायरे में जाकर के ये कट ऑफ जो है वो रुक जाएगी सामान्य के, और अन्य कैटेगरी आप 1-1, 2-2 नंबर कम करते हैं तो मेरे हिसाब से ये इतना बन सकता है इसके संबंध में। तो ये तो चीज़ें सामने आ जाएंगी क्योंकि अभी परिणाम आने में कोई ज़्यादा वो डिले है नहीं। 2 जुलाई तक आप लोगों का परिणाम जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। डिलीट प्रश्नों की संख्या की बात हो गई है। हाँ, हो सकते हैं कम भी हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि 8 या 9 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनको डिलीट यहाँ पर किया गया होगा। मैं किसी बात की पुष्टि यहाँ पर पूर्णतः नहीं कर सकता। हाँ, मुझे किसी से सोर्सेज से जानकारी मिलती है कि हाँ इतने प्रश्न इसमें हैं, हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। अन्य कोई विशेष इसमें जानकारी है नहीं। परिणाम आएगा उसके बाद में कट ऑफ लेकर के मैं आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा पुनः। तब तक आप सेशन को देखिए और अन्य कोई आपके मन में विचार हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उन कमेंट के आधार पे नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।